वो स्ट्रेट लाइन वाला, राइट? यस सर, वो ब्लॉक खींच रहा था। हाँ, तो थोड़ा सा अभी उसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कि अब देखो इसके अंदर जो है वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चन है, you will get so many varieties, so many, you know, combinations, so many diagrams and so on, right? But if you remember the steps I have told you, then questions are easy. There's no, it's not difficult. So, okay. Saloni, बताओ, what were the steps? How to proceed with the questions like string वाले में steps क्या थे? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर पहले एफबीडी निकालेंगे, उसके बाद लाइन ऑफ मोशन, और Yes. उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि मतलब F इज इक्वल टू एम ए अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। Yes, बस हमको इतना ही करना है। और स्ट्रिंग के बारे में क्या बताया था मैंने कि आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? मासलेस होता है कांस्टेंट और लेंथ इज कांस्टेंट और टेंशन दोनों length is साइड पे constant. इक्वल होता है। है ऑल द पॉइंट। हर पॉइंट पे सेम होता है, दोनों पॉइंट पे नहीं बेटा, हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, टेंशन विल बी सेम। ओके, तो हमने जो क्वेश्चन किया था हॉरिजॉन्टल वाला किया था, राइट? उसमें एमजी का कोई रोल नहीं था। अब मैं तुमको एक और सर मुझे एक डाउट पूछना था, मतलब सपोज ऐसे पुली लगाई है और उसके मतलब अभी मैं कर रहा हूँ ना बेटा, पुली वाले क्वेश्चन में आज कर रहा हूँ, कल मैंने पुली और लगाई नहीं थी। ओके है ना? सर, मैं पूछ रहा था कि वो मतलब हाँ, पुली अगर पुली केस में होगा तो वो रोप नॉर्मल फोर्स भी लगाती है क्या? यस, लेकिन क्या वो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा उससे कुछ होगा? बहुत कम रहेगा। कि क्या वो हमारे नहीं काम का सर। है? बिकॉज नहीं, हाँ सर। कम हो ज्यादा हो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर टू आवर मोशन। जैसे वो क्वेश्चन हमने किया था, तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, उसके ऊपर एमजी भी लग रहा है और उसके ऊपर वो भी लग रहा है ना, नॉर्मल भी लग रहा है। हाँ। तो लेकिन जो एमजी और जो नॉर्मल थे वो तो हमारे काम के नहीं थे ना, होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो आज मैं तुमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ। सो मेनी वैरायटी। सबसे सिंपल क्वेश्चन विल स्टार्ट। सपोज देयर इज अ पुली, massless ideal pulley, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, you have to assume that all the surfaces are smooth, all the ropes are ideal string, and all the pulleys are frictionless, massless and all. Okay, there's a one block M1 and there's another block M2. ठीक है, suppose if I say that M2 is greater than M1. So what will happen? Who will come down and who will go up? M2 will come down. M2 will come down and M1 will go up, right? Yes. अरे यार ये बेटिंग में आए जा रहे हैं, अभी तक क्या चल रहा है? ठीक है, तो we can say that M2 will come down and M1 will go up. Okay, और ये भी कह सकते हैं कि whatever will the acceleration of M2 in the downward direction, the same acceleration will be of M1 in the upward direction, because Yes, length of the string is constant. Length is constant, that is why M1 will go up and कहाँ है ये इतने बच्चे बार बार? और अभी भी उतना ही नंबर है, 70 नंबर है। स्नेहा क्या हुआ? स्नेहा ओपन योर माइक। Yes, sir.
क्या हुआ बेटा, डिस्कनेक्ट कैसे हो सर वो गया था? आवाज ब्रेक कर रही थी इसलिए लेफ्ट करना पड़ा। ओके। हाँ सर, आपकी आवाज बीच में थोड़ी थोड़ी हाँ। ब्रेक हो गई। नहीं अभी तो सही आ रही है मेरे ख्याल से, या कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा फिर है से कोई तो आया। और ये तो हमेशा सर तो भी ना। हाँ विवेक, विवेक कहाँ गया विवेक? बेटा तुम हम हर क्लास के अंदर ही यार कितनी बार लेफ्ट करते हो, कितनी बार एंटर होते हो, ऐसा क्यों होता है? बीच में मेरा वो कनेक्ट नहीं होता सर। अच्छा ठीक, ओके कहाँ गए हम? हाँ तो देखो कंस्ट्रेंट हमको पता लग गए। अब तुमको ये भी पता है ना, देखो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। तो हमने एफबीडी बनाया, यहाँ पे हमने बना दिया m1, दिस इज m2। सर वो एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा? तुम बताओ ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग Equal इज opposites. कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग Yes इज sir. कांस्टेंट ना। तो जितना मतलब m1 ऊपर जाएगा उतना ही तो m2 नीचे आएगा ना, उन दोनों को एक ही रोप Yes से तो sir. बांधा हुआ Yes sir. है ना? समझा। हाँ अब देखो, अब अपने एफबीडी बनाते हैं। m1 इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? एक तो mg लगेगा डाउनवर्ड, तो m1g। स्ट्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगी इसके ऊपर? स्ट्रिंग फोर्स इज ऑलवेज Upward. अपवर्ड ना, पुलिंग फोर्स लगता है ना। ओके यस सर। और जो ये जो ब्लॉक m2 है इसके ऊपर भी कहाँ फोर्स लगेगा? टेंशन ऊपर ही। ऊपर। यस सर। तो ये लो, यहाँ भी टेंशन ऊपर, यहाँ भी टेंशन ऊपर, इसके ऊपर भी नीचे की तरफ m2g। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a। ये ब्लॉक नीचे, इसका क्या हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है? सर आपका आवाज नहीं क्या क्रैक हो रहा है बीच में। तो ये वॉइस ब्रेकिंग। यार, होना तो नहीं चाहिए। नहीं हो रहा है इसको। तो नहीं हो रहा है। बराबर है सर। नहीं सर हो अभी रहा है। ठीक है। सर ब्रेक हो। see if there were problem from my side, तो फिर तो हर किसी के लिए ब्रेक होना चाहिए था, राइट? so if few students are getting problem, that means the problem is at your end. बीच बीच में क्रैक हो रहा है। हाँ yes sir. तो अगर अभी तो बीच इसका ही बीच में क्रैक हो हुआ था। सर डिस्टरबेंस भी है सर। कौन सा डिस्टरबेंस? आज तो पंखा भी नहीं चल रहा है, there is no fan। डिस्टरबेंस नहीं कोई सर। डिस्टरबेंस नहीं है सर। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आधे लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है, आधे लोगों को नहीं हो डिस्टरबेंस रहा है। नहीं है सर। नहीं सिर्फ नहीं थोड़ा नहीं सा सर, क्रैक हो खाली रहा है खाली सर। ब्रेक हो रहा है आवाज हाँ बीच सर। में ही खाली। डिस्टरबेंस हाँ नहीं है। सर बीच बीच में ब्रेक होता है। तो अभी सही है? कहते तुम डायग्राम आया समझ में? हाँ सर। यस सर। ओके अब हमको पता है वी हैव टू चेक द लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन आई कैन से दिस इज लाइन, कहते रेड लाइन जो मैंने बनाई है ना, दिस इज माई लाइन ऑफ मोशन। तो ठीक है ना, हमारे एवरीथिंग आई हैव टू डू इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आई डोंट नीड टू राइट एनीथिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो राइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक 1। block is going up, so what will be the resultant force in the upward direction? T minus m1g, because it is going up, that means the upward force has to be big. This is the resultant force, should be equal to mass into acceleration. Equation 1. What should be the equation for the second one? It is coming down, that means the mg force is greater than the tension one, so it will become m2g प्लस कैसे आएगा बेटा? माइनस आएगा ना, एक ऊपर लग रहा है। अच्छा अच्छा ओके, इक्वल टू m2 a। अब फाइंड क्या करना था? फाइंड जो भी कुछ फाइंड कर सकते हो सब कुछ कर डालो, तो कर दिया है ना? तो जनरली वी फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है?
क्योंकि हमारे पास वेरिएबल वही है ना, देखो यहाँ पे क्या वेरिएबल है, ओनली टेंशन। ओके, नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इक्वेशन 1 + 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टेंशन तो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो, सो आई विल गेट m2g माइनस m1a, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे आएगा m1a प्लस m2a, सो आई विल गेट एक्सेलरेशन इक्वल टू m2 माइनस m1 into g upon m2 plus m1 into g. This is my acceleration. Suppose both m1 and m2 are same. अगर किसी रोप के दोनों तरफ के वेट्स हैं तो क्या उसका एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा ना, जीरो आएगा। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लो, so we'll get 0, ठीक है? Yes. That means our answer is right. हमने कुछ गलत नहीं किया है। Okay, now we have to find। और आपको कैसे मिला वापस समझाओ? कैसे फाइंड? हाँ, और क्या बोल वापस रहा? समझाओ, वापस समझाओ ना। कहाँ से नहीं समझ में आया? वो आपने जब से इक्वेशंस बनाए। हाँ, तो इक्वेशन तो हम लिखते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इन। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज एक बॉक्स है, इसमें यहाँ की तरफ लग रहा है 6, यहाँ की तरफ लग रहा है 4, तो बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? 2। कहाँ की तरफ आएगा? राइट साइड। राइट में। तो तुम लिखोगे ना कि 6 - 4, ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स। सपोज इसका मास है m, तो लिखोगे ना मास इनटू एक्सेलरेशन। कहाँ की तरफ एक्सेलरेशन? राइट हैंड साइड में, यस राइट? ओके, तो सेम चीज मुझे बताओ कि जो पहले वाला जो ब्लॉक है तुम्हारा m1, उसको ऊपर है t1, नीचे लग रहा है m1g, और ब्लॉक में ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो इक्वेशन क्या बनेगी? t minus m1 रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? m1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस तो देखो हमने लिखा ना, वही तो लिखा हमने, और ऐसा ही हमने उसके लिए लिख दिया अपने m2 के लिए। हाँ ओके, समझा। इट इज डाउन, ठीक है? फिर हमने इन दोनों को मतलब ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। नाउ आई हैव टू फाइंड, कहते हैं टेंशन। तो क्या करोगे टेंशन फाइंड करने के लिए? इसको हम पुट कर देते हैं a को, ठीक है? तो इस a को इफ यू विल पुट इन एनी इक्वेशन, सपोज इसके अंदर पुट कर दिया, तो यू विल गेट 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये हमारे पास में आता है टेंशन, ठीक है? ओके, तो जब ये क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर जनरली या तो एक्सेलरेशन पूछा या फिर तुमसे कहते टेंशन पूछ लिया। इसमें एक चीज और पूछते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन द पुली? इसका एफबीडी बनाता है पुली का एफबीडी, तो ये हमारे पास पुली, इसमें एक यहाँ रोप है, एक यहाँ रोप है। स्ट्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाती है? डाउनवर्ड। तो यहाँ पे लग रहा है टी, यहाँ भी लग रहा है टी। तो बताओ सपोज इसके ऊपर हमारे पास में लग रहा है टी डैश। अब तुम बताइए मास ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। सर तो मैं ये पूछ रहा था स्टार्टिंग में, ये रोप इसके ऊपर से आई है ना, तो वो भी नॉर्मल लगाती होगी ना? हाँ तो नॉर्मल सरफेस थोड़ी ना है कोई, परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल, तो भाई अरे नॉर्मल लगने तो ना क्या फर्क नहीं। हाँ सर समझा, कैंसिल ही हो जाएगा ना, पुली भी लगाएगा उस पे, वो सब तो हाँ पुली भी लगाएगा उसके ऊपर। तो मैं तो कंप्लीट के सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना। ओके, तो ये मेरे पास पुली, ये रोप, ये रोप। तो बताओ जो ऊपर वाला जो आएगा टेंशन वो कितना बन जाएगा? तो हम बोलेंगे कि F net पुली हैज टू बी 0। तो मतलब अपवर्ड फोर्स कितना है? T डैश। डाउनवर्ड कितना है? 2T। तो ये हो गया हमारे पास 2T। T डैश एक तरह से नॉर्मल फोर्स नॉर्मल है, ऊपर इसके ऊपर लग रहा है इस पे T। सर आपका आवाज हाँ सर जो ब्रेक हो ऊपर रहा वाला है जो सर। ये है ना स्ट्रिंग,
हाँ सर ये वो सर ब्रेक हो गया एक बीच और में आपका बस सर ब्रेक नहीं हो रहा, मेरे मुझे तो कोई ब्रेकिंग फील हो ही नहीं रही आपकी आवाज सर में। मुझे भी हो रहा है सर। नहीं हो रहा है। सर हो रहा है तो वही तो मैं कह रहा हूं ना यार, सर अगर अभी प्रॉब्लम ब्रेक सर हो मेरे अभी रहा भी एंड हो से रहा है सर। होता। अभी भी हो अभी रहा भी है। हो रहा है सर ब्रेक आवाज। हाँ सर। ये सर हो सर अभी क्लियरली सुनाई दे रहा था मुझे। सर वो टी डैश एक्शन रिएक्शन था ना। हाँ सर मुझे लग रहा है सब लोग साथ में बोल रहे तब हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ सर वैसा ही होगा कुछ तो। हाँ, एक काम करो, एवरीथिंग क्वाइट, तुमको जो भी लिखना है चैट में लिखना, ठीक है? और क्या, तुम सब लोग स्टार्ट कर देते हो तो वो जब सामने वाले के पास में साउंड जाना होता है, मेरा भी जाता है तुम्हारा भी जाता है, तो वो ना ब्रेक हो जाता है। मुझे सबकी आवाज क्लियर आती है, एवरीवन। आई डोंट फील एनी डिस्टर्बेंस एट ऑल। ओके, बताओ क्लियर दे, इसके अंदर कुछ डाउट? नो सर। एनी डाउट? नो सर। सर टी डैश वो Anyone? एक्शन रिएक्शन से आया ना। अरे नहीं ना, रिजल्ट 0 किया मैंने भाई। बताओ पुली का मास कितना है? 0 है ना? यस सर। तो बताओ ना, उसके अपवर्ड फोर्स इक्वल टू अपने कहते हैं डाउनवर्ड फोर्स होने चाहिए, तो डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं? टी एंड टी कितना हो गया? 2t हो गया ना? तो ऊपर इसकी नो वैल्यू भी सर मैं कितनी होनी पूछ चाहिए? रहा 2t होनी अपवर्ड चाहिए। फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन की वजह से है ना। अरे नहीं, रिएक्शन नहीं है, इसको ऊपर मैंने हैंग किया हुआ है ना रोप को, जैसे तुम्हारा पंखा होता है। सपोज एक फैन अच्छा है, यस सर। ये तुम्हारे पास फैन, इसको ऐसे हैंग करना यहाँ आपके ऊपर और दीवार पे। सपोज तुमने अपने आप को इसके ऊपर लटका लिया, तो यहाँ पे आएगा ना टेंशन इस वाले पॉइंट पे, तो उसकी बात कर रहा हूँ। यस सर समझा। अब कौन है वेटिंग रूम में? अर्णव। हाँ भाई अर्णव, ओपन करो माइक। यस सर। क्या हुआ? हो रही है आवाज? नहीं सर, पहले भी नहीं आ रही थी। हाँ, लिखा था ना। नहीं सर, पहले में अभी हो रही आवाज है नहीं आ क्या रही थी, ब्रेक? ये अब बताओ, अभी नहीं हो रही है। अभी सही है ना? ओके हाँ ठीक है। सर, अभी सही है। ये हमारे पास में इस टाइप की के वैरायटी होते हैं। जैसे इसके अंदर अपने मतलब कि और वैरायटी देता हूँ। अब तुम अपने आप करो ट्राई थोड़ा सा। जैसे सपोज एक हमारे पास में एक ऐसा ये है ना प्लेटफॉर्म है, एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है। सर हाँ सर वो पुली में एमजी बोलो। पुली में एमजी फोर्स नहीं लग रहा। मास 0 है ना। यार मतलब आइडियल पुली होती है, उसके अंदर कितना मास होता है? अच्छा अच्छा 0 अगर किसी ऑब्जेक्ट में ओके। मास ही नहीं। ओके, ये है 10 kg, ये है 5 kg। तुमसे पूछा है, ये मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये वाली, और ये ऐसे वर्टिकल है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। चलो सॉल्व करो। एफबीडी बनाओ, लाइन ऑफ एक्शन फाइंड करो। सर वो 5 kg वाला कनेक्टेड नहीं है ना इसके वॉल के? वॉल से कनेक्टेड हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको तो नीचे आना है ना। ओके सर। हाँ सर, वो नॉर्मल हुआ तो भी ऐसे भी कैंसिल हो जाए। क्या फर्क पड़ता? नॉर्मल होगा ही नहीं भाई। नॉर्मल कब लगता है? व्हेन समथिंग इज ट्राइंग टू गो इनसाइड यू। वो ब्लॉक अंदर क्यों जाएगा? तो कोई
कुछ तो कर नहीं रहा है। जी फोर्स तो वर्टिकल में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में थोड़ी ना लग रहा है, इसलिए सर वो 5 kg वाला नीचे आ रहा है। हाँ तो और कहाँ जाएगा बताओ यार, सोचो। नहीं सर मतलब हाउ, मतलब नहीं तुम बताओ ना, तुम एक बार सोचो एक बार। मैं देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए, नहीं सर, हमें मैं क्वेश्चन बोल को रहा था एनालाइज कि करना है कि व्हाट आर 10 द kg वाले पॉसिबिलिटी। को वो पुश पुल नहीं किया ना सर, मतलब नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, तुम एक बार जो तुम बोल उसको अपने आप सोच, तुम बोल रहे हो सेंटेंस, कंप्लीट करो अपना सेंटेंस। किसने बोला था? हो गया। मैंने सर आयुष। हेलो, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सेंटेंस को कंप्लीट करो, तुमको क्या बोला? सर कौन सा सेंटेंस? अरे तुम बोल रहे थे ना कि सर 5 kg वाला ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तुम क्या बोल रहे थे? नहीं सर, मैंने पूछा सर कि वो इक्विलिब्रियम में क्या सर मतलब फोर्स लग रहा है उसके नीचे। नहीं तुम बताओ, क्या वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है? अगर रह सकता है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। अब तुम सोचो, क्या वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है? पॉसिबिलिटी तो अपने ने देखो ना यार, कि हो सकता है कि और नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन और जीरो आ गया तो मतलब क्या वो इक्विलिब्रियम में है, अगर एक्सेलरेशन और जीरो नहीं आया मतलब एक्सेलरेशन नहीं है वो। You have to think about the question. It's not about getting the answer. We have to analyze the question. सर हो गया। क्या आंसर आया? सर एक्सेलरेशन जी है। आएगा। हेलो हाँ, कितना है एक्सेलरेशन? सर जी। जी आ गया, वेरी गुड। रॉन्ग है। लगा ही था। 10/3 है। देखो, यस 10/3। ओके, यहाँ पे देखो, सबसे पहले एफबीडी बनाओ, तो पहले इसका एफबीडी बनाया मैंने 10 kg वाले का। तो बताओ 10 kg वाले की जो लाइन ऑफ मोशन है वो कौन सी है? वो में हॉरिजॉन्टल में जाएगा कि वर्टिकल में जाएगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल। ओके, ये मास तुम्हारे पास में 10 kg, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? यहाँ की तरफ स्प्रिंग लगा रही है ना, नॉर्मल टेंशन टी। बताओ, नहीं नहीं, बाकी तो वर्टिकल फोर्स है ना, वो तो बैलेंस हो जाएंगे। तो उसको तो अपने लिखने की जरूरत ही नहीं। तुम बताओ, क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सकता है? बस यस और नो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के फोर्स को, हॉरिजॉन्टल के फोर्स को बैलेंस कौन करेगा अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो बताओ? हु विल बैलेंस द हॉरिजॉन्टल फोर्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यार, अभी तक मैंने कभी भी फ्रिक्शन का नाम लिया चैप्टर में? नहीं सर और एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना। हाँ तो, अरे हाँ लगाना सर। पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि क्या है। अब तुम कहोगे सर अच्छा, बारिश अगर हो गई तो ऐसा नहीं होगा, क्या क्या बारिश हो रही है? नहीं ना। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बताओ ना, क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सकता है? जी नो नहीं। सर। नहीं।
क्यों? सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है हॉरिजॉन्टल में जो कि बैलेंस नहीं है, तो ब्लॉक को यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी? T इक्वल टू 10 into A, 10A। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस यस, अगर ये आगे जाएगा तो इस ब्लॉक को नीचे आना ही पड़ेगा ना। ये स्टेशनरी कैसे रहेगा यार, मतलब उसको एमजी सही खींच है। रहा है ना। और अगर ये आगे जाएगा ए से, it has to come distance because both are at the same string. And length of the string is constant. हाँ? हो रहा है। बहुत लैग हो रहा है। हाँ सर बहुत लैग हो रहा है। हाँ सर लैग हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है हाँ अभी। सर बहुत लैग हो रहा है। सर मुझे लगा सिर्फ मेरे में ही हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा नहीं था। हाँ मैं भी सेम हियर। यार मेरे के तो सिग्नल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी सर दिखा आपके रहा है। 2-3 दिन से ही हो रहा है सर, पहले नहीं होता था। तुम्हारी क्लास में क्यों होता है? बाकी मैं दिन में कहते 3-4 क्लास लेता हूँ, किसी में कोई कुछ नहीं सर रात बोलता को है। ट्रैफिक रात बढ़ को जाता है बैंडविड्थ कम हो नेट का। जाता है। हाँ ऐसा सर, कुछ नहीं होता केमिस्ट्री है। सर का भी होता है सर, होता था। हाँ, केमिस्ट्री सर का भी पहले अरे ऐसे तो वो होता नेट था। तुम्हारा प्रॉब्लम होता है, वो मेरा नहीं होता है, तो तुम समझो इस चीज को। रुको एक ट्राई और करता हूँ बस। ओके, किस किस को प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस में हैंड रेज करो। रेज हैंड, बोलना नहीं है, बस रेज हैंड। पनवेल थाने क्या पनवेल, सर? ये क्या सबको हो रहा है? एवरीथिंग इज सर आपके फेसिंग दूर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम होगा लगता है। एक सेकंड।